अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। फ़हीम भाई इधर आ जाओ, आप आराम से, उधर सब एक जगह भीड़ हुई, इधर आ जाओ, कुछ आप भी इधर थोड़ा आ जाओ, आगे आ जाओ, चंद हो गए, आराम से इधर ही आ जाओ, सुकून से, कोई दिक्कत नहीं, आगे आ जाओ। सलावत भेजिए पर मोहम्मद है। अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो, व क़रज़ल्लाहु क़रज़न हसना, और अल्लाह को कर्जा दो, कर्ज़े हसना। देखिए बात बहुत लंबी पहुंच जाएगी, मगर मैं कोशिश करूंगा कि तकरीबन 10:15 तक उतर जाऊं इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, खालिक कायनात ने कहा अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो। तो मेरे अजीजों, नमाज बर्पा करो, नमाज अदा करो, नमाज पाबंदी के साथ पढ़ो, नमाज पूरे शराइत के साथ अदा करो। अक़ीमुस्सलात का यही मतलब है। मेरे अजीजों, 72 या 73 फिरके, सब के सब नमाज को पढ़ने की बात करते हैं। 72 फिरके जो हैं वो नमाज को पढ़ने की बात करते हैं, पर अल्लाह कह रहा है नमाज कायम करो। मेरे अजीजों, जहां तक पढ़ने का ताल्लुक है, तो 72 के 72 फिरके इस बात पर मुत्तफिक हैं, और वो संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कौम से, अफराद से, मिल्लत से, सब यही कहते हैं कि भाई नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। मेरे अजीजों, तबलीगी जमात वाले कहते हैं नमाज पढ़ो, मुबल्लिगीन कहते हैं नमाज पढ़ो, जाकिरीन कहते हैं नमाज पढ़ो, खुलफाए राशिदीन कहते हैं नमाज पढ़ो, वाइज़ीन अपने वाज में कहते हैं नमाज पढ़ो, बड़ा भाई छोटे भाई से कहता है नमाज पढ़ो, उस्ताद शागिर्द से कहता है नमाज पढ़ो, वालिदैन बच्चों से कहते हैं नमाज पढ़ो। अमा जब सब के सब कहते हैं नमाज पढ़ो, तो मैंने कहा परवरदिगार, जब सब कह रहे हैं कि नमाज पढ़ो, तो माबूद तू भी कह देता कि भाई नमाज पढ़ो, तू भी कह देता कि भाई नमाज पढ़ो। पर परवरदिगार आलम ने नहीं कहा, परवरदिगार ने कहा अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। मैंने कहा परवरदिगार आलम, आपने क्यों नहीं कहा जब सब कह रहे हैं? परवरदिगार ने कहा नादान तू नहीं जानता, अरे मैं दुनिया वालों को बताना चाहता था। देखो नमाज पढ़ना और है, कायम करना और अमर जहां तक पढ़ने का ताल्लुक है, तो नमाज तो शैतान भी पढ़ता था। नमाज तो शैतान ही पढ़ता था, पर शैतान ने नमाज को कायम नहीं किया। अब मेरा अजीजों, इसी वजह से हम कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। परवरदिगार तो हमें सिरात मुस्तकीम
पे कायम रख। ये हमने कहते परवरदिगार तो हमें सिराते मुस्तकीम दिखा। तो अगर इस बात से एक बात वाज़ेह हुई कि जो लोग नमाज को कायम करते हैं वो अहले बैत वाले कहलाते हैं, और जो नमाज को बढ़ात पढ़ते हैं वो शैतान वाले कहलाते हैं। सलवात भेजिए पर मोहम्मद। मेरे अजीजों, क्या कहा? अकीमुस सलात, नमाज कायम करो। अब मेरे अजीजों देखिए, जहां तक नमाज को कायम करने का मसला है सब मुत्तफिक है। कहा भाई अकीमुस सलात, उसके बाद का जुमला क्या था? व आतुज ज़कात, नमाज कायम करो और ज़कात दो। मुतवज्जे रहें, बस टाइम मैंने बताया, इंशाअल्लाह उस पर ही उतरूंगा, बस मुतवज्जे रहे। अकीमुस सलात, नमाज कायम करो, व आतुज ज़कात, और ज़कात अदा करो। भाई फरोज़ दिन कितने हैं? कितने हैं फरोज़ दिन? 10। अव्वल नमाज, दूसरे रोजा, तीसरे हज, चौथे नंबर पे है ज़कात। अल्लाह कह रहा है नमाज पढ़ो, नमाज कायम करो और ज़कात दो। और मुतवज्जे रहेंगे, अल्लाह ने बीच की दो इबादतों को निकाला, भाई रोजे को और हज को। अल्लाह ने बीच से दो इबादतों को निकाला और ज्वाइन किया नमाज को ज़कात से, हैं? और ज्वाइन किया नमाज को ज़कात से। मेरे अजीजों, आप झूठी से झूठी रिवायत मुझे दिखा दें, जनाब आदम से लेके रिसालत माब तक और रिसालत माब से लेके आज तक जितनी भी नमाजें हुई, नमाजें अलग, ज़कात अलग। भाई कसम खुदा की, अली के मजमे में, भाई अली के मजमे में भी अगर समझाना पड़े तो जितनी भी नमाजें हुई ज़कात अलग। अमा आग पढ़ी, नमाज अलग, ज़कात अलग। नूह ने नमाज अलग, ज़कात अलग। ईसा ने नमाज अलग, ज़कात अलग। अमा तमाम नबियों ने, तमाम मासूमों ने, तमाम पैगंबरों ने नमाजें अलग पढ़ी, ज़कात अलग दी, ज़कात अलग दी। मेरे परवरदिगार ने किसी को कुरान नहीं बनाया, किसी को कुरान नहीं बनाया। मेरे मौला ने नमाज पढ़ी, अली ने कुरान बना दिया। और मेरा अजीज किसको कुरान है? अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात दी। अली ने हालत रुकू में ज़कात दी। अल्लाह ने कुरान बना दिया, अल्लाह ने कुरान बना दिया। 243 मकामात पर अल्लाह ने रिपीट किया है कि अली ने नमाज की हालत में ज़कात दी। कितनी मरतबा? 243 मकामात पर कुरान में कहा, अल्लाह ने कहा कि अली ने नमाज की हालत में, रुकू की हालत में ज़कात दी। तो मेरा अजीजों, मैंने कहा परवरदिगार ज़कात एक दफा दी, रिपीट 243 बार कहा। 243 मकामात पर कहा नादान। अरे मैं कुरान पढ़ने वालों को समझाना चाहता था कि देखो अली का जिक्र बार बार करो।
मैं बार बार पढ़ो समझाना चाहता हूं कि अली का जिक्र बार बार करो। और जब मैं अल्लाह बार बार कर रहा हूं तो जब अल्लाह को परेशानी नहीं है तो ये मुल्ला क्यों मरा जा रहा है? अली 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 कहा कि जब अल्लाह को परेशानी नहीं है ये मुल्ला क्यों मारा जा रहा है? तो मेरे अजीजों बहुत खूबसूरत शेर कहा कि शायर ने क्या कहा कि आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया। हम मुतवज्जे कसम खुदा की आ गए मौला अली दीवार में दर खुल गया। बन गया नहीं, खुल गया। दीवार में दर खुल गया और ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। ऐसा लगता है कि काबे का मुकद्दर खुल गया। और उसके बाद और किस तरह तब्दील हो जाएगा मंजर देखना। बस देखिए बहुत आखिरी अफराद तक किस तरह तब्दील हो जाएगा मंजर देखना। जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर देखना। जब अली आ जाए तब अल्लाह का घर देखना। और बस एक शेर और, कई इज्जतें बख्शी है हमको परचमे अब्बास ने। ये शेर दो तरह कह सकते हैं आप। एक ये कि इज्जतें बख्शी है हमको परचमे अब्बास ने, या परचमे अब्बास ने बख्शी है हमको इज्जतें। दोनों तरह आप ये कह सकते हैं क्या इज्जतें बख्शी है हमने हमको परचमे अब्बास ने। इज्जतें बख्शी है हमको परचमे अब्बास ने। हमने सीखा ही नहीं नजरे झुका के देखना। हमने सीखा ही नहीं नजरे झुका के देखना। और ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। ये सबक भी दे गया है 6 महीने का अली। मौत से जब सामना हो मुस्कुरा के मौत से जब सामना हो मुस्कुराकर देखना। अकीमुस्सलात नमाज कायम करो, वातु ज़कात और ज़कात। अब अली ने ज़कात दी, हालत रुकू में अली ने ज़कात दी। अब कुछ लोगों ने कहा
अली की नमाज पे फर्क पड़ गया। अली की नमाज पे फर्क पड़ गया। कि भाई फर्क कैसे पड़ा? कि भाई साहिल ने जो पुकारा, साहिल ने जो पुकारा वो अली ने हालत नमाज में सुन लिया, तो इससे अली की नमाज में खलल पैदा। जुमला कह दूं, अमा अल्लाह तो अली पे विलायत निसार कर रहा है। मौलवी साहब एतराज में लगे हुए हैं, मौलवी साहब एतराज में लगे पड़े हैं। मैंने कहा भाई जो आप कह रहे हो कि अली की नमाज पे फर्क पड़ गया, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। कहां बोलना है क्यों? मैंने कहा मैं दलील दूंगा। बिल्कुल गलत। अली ने सुना ही नहीं, अली ने सुना ही नहीं। भाई अगर अब भी जुमला रह गया तो कसम खुदा की लेना चाहे भाई, अली ने सुना ही नहीं। कच्चिया कहा कि भाई जब ये साइल आया मांगने के लिए और इसने कहा मैं गरीब हूं, नादार हूं, मिस्कीन हूं, आप मेरी मदद करें, मेरी एक एक नमाजी से कहा। बस जुमले में पहुंचिए आप। एक एक नमाजी तो मुतवज्जे कहा, मुतवज्जे करके कहा कि मैं गरीब हूं, मिस्कीन हूं, नादिर हूं, नादवा हूं, बेकस हूं, बेसहारा हूं, मुझे कुछ दो। पर मेरे अजीजों, अली भी वही नमाज पढ़ रहे थे, अली ने नहीं सुना। अब ये नमाजी सुनते रहे, मुड़ मुड़ के देखते रहे, मुड़ मुड़ के देखते रहे, नमाज पढ़ते रहे, मगर साइल का सवाल पूरा नहीं किया। अब जब पूरा नहीं किया, अब सुन लीजिए कसम खुदा की जुमला, बस जब पूरा नहीं किया तो अब ये साइल पलटा। भाई जब मदद नहीं हुई तो जाहिर सी बातें पलटे गई। अब ये साइल पलटा और क्या कहकर पलटा? ऐ परवरदिगार, तेरे घर से मायूस जा रहा हूं, तेरे घर से मायूस जा रहा हूं, तेरे घर से खाली हाथ जा रहा हूं। तो अमा अब अल्लाह के घर की इज्जत का मामला था। अब अल्लाह के घर की इज्जत का मामला था। अब जब इसने कहा तेरे घर से खाली जा रहा हूं, तो अब अली ने फौरन सुना। अब सुना अली ने, जब उसने कहा कि तेरे घर से जा रहा हूं, तेरे घर से जा रहा हूं, तो अमा अल्लाह के घर की इज्जत का मामला था। बस जुमला होने कसम खुदा की, तो अल्लाह के घर की इज्जत का मामला था। तो अमा अल्लाह के घर की इज्जत का ख्याल उसी को होगा जो उसके घर में पैदा हुआ होगा। अल्लाह के घर की इज्जत का ख्याल उसी को होगा जो उसके घर में पैदा होगा। हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो। मेरा अजीजों, बात पहुंच गई यहां तक। अभी है मेरे पास 10 मिनट और। कहा
ज़कात दे दी। अब जब ज़कात दे दी फौरन कुरान की आयत नाज़िल, वो यूतून ज़कात हम राकिऊन। ये है अल्लाह के वली तो जो हालत रुकू में ज़कात देते हैं, ज़कात देते हैं। अमा एक बात और कहता चलूं जब आ गई है तो, भाई अल्लाह ने, अली ने हालत रुकू में अंगूठी दी है। हालत रुकू में अली ने अंगूठी ज़कात में दी है। अल्लाह ने जो है ये ज़कात ही क्यों कहा है? अल्लाह ने अली की अंगूठी देने को ज़कात ही क्यों कहा है? अगर अल्लाह चाहता तो सखावत भी कह सकता था। क्या सखावत कोई बुरी चीज है? माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज है भाई। लोग सखावत करते हैं, पैसे बांटते हैं और बहुत सखी है भाई। भाई किसी गरीब को देखा नहीं आता जनाब मूसा भाई से, फौरन तकसीम कर दिया करते हैं। तो सखावत बहुत बड़ी चीज है। अगर अल्लाह चाहते तो हिबा का नाम भी दे सकते थे, क्या हमने हिबा की, या अली की अंगूठी देने को यह भी कह सकते थे कि अली ने हालत रुकू में अंगूठी अता की। भाई अता भी बहुत बड़ी चीज है, अता भी बहुत बड़ी चीज है। पर मेरे अजीजों ज़कात ही क्यों कहा? ज़कात ही क्यों कहा? बस ये आखिरी लम्हा है, सुन लीजिए आप। ज़कात ही क्यों कहा सुन लीजिए मिसाल के तौर पे आप। ज़कात ही क्यों कहा? भाई मिसाल के जरिए पहले मिसाल समझाऊंगा, फिर नतीजा दूंगा आपको, तब देखूंगा कितने आप नतीजे तक पहुंचते हो। भाई मिसाल के जरिए आप यूं ले लीजिए, कुछ लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा भाई चलो एक कमेटी बनाते हैं और गरीबों का मकान बनवाते हैं। एक कमेटी तैयार की गई और पैसे इकट्ठे करते, चंदा करते हैं ताकि हम गरीबों की मदद कर सके, मकान बनाते हैं। अब ये कमेटी जो थी ये आ गई जालंधर सिटी। ये कमेटी जालंधर सिटी में आ गई और जालंधर सिटी से नकवी कॉलोनी में आ गई। तवज्जो देखिए बात, हालात हाजरा पे मिसाल दे रहा हूं आपको। ये नकवी कॉलोनी में आ गई। अब जब ये नकवी कॉलोनी में आ गई तो यहां जमा थे दफ्तर के बाहर। भाई कौन है? कि हम वो हैं कि जो गरीबों की मदद करते हैं। हम गरीबों के लिए मकान बनवा रहे हैं, तो हम चंदे वाले हैं, चंदा करने आए हैं। इतने में किसी ने नकवी साहब को जाकर बताया कुछ लोग आए हैं आपसे मिलना चाहते हैं। नकवी साहब ने कहा ऑफिस में बैठाओ। ऑफिस में मुतवज्जो रहे भाई, देखिए ऑफिस में बैठ गए। कहा भाई क्या मसला है? कहा जी गरीबों के लिए मकान बनवाने हैं। नकवी साहब ने कहा जानते नहीं हो लॉकडाउन चल रहा है? जानते नहीं हो लॉकडाउन चल रहा है, कौम के हालात खराब हैं और आप चंदे के लिए निकल पड़े हो। आप चंदे के लिए निकल पड़े हो, कितना पैसा लगेगा? कहा जी सपोज कीजिए 20 लाख रुपए लग जाएंगे। 20 लाख रुपए? नकवी साहब ने कहा ये लीजिए 50 लाख। मैं ज़कात समझा रहा हूं, ज़कात। ये लीजिए 50 लाख और जाइए गरीबों के लिए मकान बनवाइए। अब मुझे एक बात ईमान से बता दो कि जब नकवी साहब ने 50 लाख रुपए दे दिए उनको, तो क्या जितने भी यहां बैठे हैं वो नकवी साहब की दौलत को देख सकते हैं कितनी और है इनके पास? भाई ये 50 लाख जो इन्हें दिए हैं, 50 लाख देकर कोई इनकी माली हालत को फिक्स कर सकता है कि इनके पास और कितनी दौलत है?
नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे? एक मिसाल और लीजिए, नहीं पहुंचे तो अब पहुंच जाएंगे। भाई मैं मौलाना आरिफ सबाना जा रहा हूं जियारत के लिए, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। उधर से मूसा भाई जियारत करके वापस आ रहे थे, इन्होंने मुझे देखा, अरे मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खैरियत? गाड़ी खराब हो गई, जियारत के लिए जा रहा था। इनके पास 3 गाड़ियां थी उस वक्त, लीजिए चाबी और जियारत करके आइए। तो इन्होंने मुझे गाड़ी अता कर दी, गाड़ी मुझे अता। तो क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि मूसा भाई के पास और कितनी गाड़ियां हैं? अंदाजा लगा सकता है? क्या इनकी माली हालत को कोई फिक्स कर सकता है कि इनके पास और कितनी दौलत है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो ज़कात अल्लाह ने अली की अंगूठी को ज़कात ही क्यों कहा? अली की अंगूठी देने को ज़कात ही क्यों कहा? क्यों कहा ज़कात ही? बस ज़कात कहते उसे हैं माल का 40वां हिस्सा निकाला जाता है, माल का 40वां हिस्सा उसे कहते हैं ज़कात। तो अगर कोई आपके सामने ज़कात दे, कोई आपके सामने ज़कात दे और कोई तीसरा अफराद पूछे, भाई इन्होंने जो ज़कात दी है, इन्होंने जो पैसा दिया है, इनके पास और कितना पैसा है? तो आप फौरन बता दोगे, अमा जैसा इन्होंने पैसा दिया है ना, ऐसा ही पैसा 39 जगह और है। मैं कसम खुदा के भी नहीं पहुंच रहा, ऐसा पैसा 39 जगह पे और है। तो अली की अंगूठी दे रहे तो अल्लाह ने ज़कात इसी वजह से कहा है कि अल्लाह अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात दी ताकि दुनिया वालों को पता लग सके कि देखो जैसे अली ने हालत रुकू में अंगूठी ज़कात दी, इस तरह का माल अली के पास 39 जगह पे ऐसा माल अली के पास 39 जगह। और अमा आपने तो वो तो जो अमा आपने तो अंगूठी समझ ली, अंगूठी समझ ली, अंगूठी। ये अंगूठी नहीं, ये कायनात का रिमोट कंट्रोल था। कायनात का रिमोट कंट्रोल था। आपने तो अंगूठी समझ ली, अमा ये अंगूठी नहीं थी, अमा ये अंगूठी नहीं थी, ये कायनात का रिमोट कंट्रोल था। और अमा इसी अंगूठी की वजह से सुलेमान पैगंबर पूरी कायनात पर हुकूमत करते थे। इसी अंगूठी की वजह से सुलेमान पैगंबर पूरी कायनात पर हुकूमत करते थे। चरिंद परिंद दरिंद सब पर, बस जुमला आखिरी जुमला के हवाले, सब पर हुकूमत करते थे, सब पर हुकूमत करते थे। तो जो अली सुलेमान पैगंबर को खैरात में पूरी सल्तनत दे दे, जो अली सुनिए सुनिए अभी सुनिए सुनिए अभी, बस जो अली सुलेमान पैगंबर को खैरात में पूरी सल्तनत दे दे, वो फकीरों की औलाद से खिलाफत क्या मांगेगा? वो सुलेमान पैगंबर को अंगूठी खैरात में पूरी सल्तनत दे दे, वो फकीरों की औलाद से
खिलाफत मांगेगा? क्या कहने बस मेरे अजीजों, जो वक्त दिया था पूरा हो गया। मेरे अजीजों, वक्त होता तौर पड़ता। अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, व आतुज़ ज़कात, और ज़कात अदा करो। मेरे अजीजों, ये कैसा मौला हुसैन थे कि जो करबला के मैदान में जालिम से कह रहे हैं, बस मुझे चंद लम्हे की इजाजत दे दे कि मैं 2 रकत नमाज अदा कर सकूं। आज जाकिर अव्वल ने शहजादा अली अकबर के मसायब पढ़े हैं। बस चंद जुमले कहूंगा और अपनी रहमत तमाम करूंगा। मेरा जी दिल खोल के गिरिया करो। कौन शहजादा अली असगर अली अकबर? शबीह रसूल अली अकबर, वो अली अकबर जिसको नाजों से पाला गया था, जिसके अरमान सजाए गए थे। और मेरे अजीजों, फातिमा सुगरा मदीने में है और एक खत लिखा फातिमा सुगरा ने, और खत में लिखा, देखिए जब भी कोई खत भेजा जाता है उसका एक उन्वान होता है, उसके बाद सलाम होती है, उसके बाद तहरीर आगे बढ़ती है। उन्वान के तौर पे क्या लिखा सुगरा ने? बाबा मदीना रहने के काबिल नहीं रहा है, बाबा हर सिमत उदासी है, घरों में ताले लगे हुए हैं, बाबा इस बीमार सुगरा का सलाम कबूल करो। खत लिख कर रखा। अब सुगरा खत को लिए हुए दरवाजे पर खड़ी है, खत को आंखों से लगाती है, कभी लबों से चूमती है और इंतजार कर रही है कोई कासिद मिले तो मैं खत को बाबा तक पहुंचा दूं। रिवायत के जुमले हैं कि फजल को आवाज दी गई, फजल अगर कोई कासिद जा रहा हो तो उसे रोको। का एक कासिद जा रहा है, अरे फजल रोको, अरे फातिमा सुगरा खत देना चाहती है। उस मेरे अजीजों, कासिद ने खत को लिया, आंखों से लगाया, लबों से चूमा और कहा, बीबी ये खत मेरी जिम्मेदारी है, मैं हुसैन तक जरूर पहुंचाऊंगा। और एक जुमला कहा कासिद ने, न जाने हुसैन कहां होंगे, पर बीबी मैं खत जरूर पहुंचाऊंगा, मैं खत जरूर पहुंचाऊंगा। बस मेरे अजीजों, कासिद खत लेकर चला और हुसैन को ढूंढता हुआ पहुंचा। क्या देखता है कि एक ज़ईफ, ये हुसैन, ये कासिद ढूंढता हुआ हुसैन को करबला पहुंचा और क्या देखा कि करबला के मैदान में एक ज़ईफ, एक जवान के लाशें पे रो रहा, जवान के लाशें पे रो रहा। और कभी यह ज़ईफ उठता है, एक 6 माह के लाशे के करीब जाता है और गिरिया करता है। ये कासिद देख रहा था और देखने के बाद इसने करीब गया और जाने के बाद इसने कहा,
भाई आप हो कौन? और हुसैन ने आंखों में आंसू है, एक मर्तबा उसका रुक किया और कहा भाई तुम्हें कौन चाहिए? कहा मैं कासिदे सुगरा हूं, मैं हुसैन की तलाश में निकला हूं, बस मदीने का नाम सुना और कहा भाई कासिद, अरे तूने मुझे नहीं पहचाना, मैं ये हुसैन हूं, मैं ये हुसैन हूं। बस एक मर्तबा क्या कहा, फातिमा सुगरा ने खत भेजा, बस हुसैन ने अरे दोनों लाशों को छोड़ा, खत को लिया, आंखों से लगाया, लबों से चूमा, अरे ख़याम हुसैनी में आए और आने के बाद कहा सकीना, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, उम्मे फरमा, अरे मदीने से सुगरा क्या खत आया है। बस मेरा अजीजों दिल खोल के क्रिया करो, कसम खुदा की, बुलंद आवाज से क्रिया किया करो, कसम खुदा की। मेरा अजीजों को इतना सुनना था। और जब खत को खोला गया, और जब उस खत को खोला गया तो उसमें लिखा था बाबा हर सिमत उदासी है, बाबा घरों में ताले लगे हुए। और अब अगला जो तहरीर किया था मजमून वो सुनिए बच्चों, जुमले मेरे अजीजों। उसके बाद लिखती है सुगरा, बाबा अरे अब तो मेरा भैया अली असगर गुडिया चलने लगा, बाबा अब तो मेरा भैया अली असगर गुडिया चलने लगा होगा, बाबा मैं अली असगर के लिए 2 कुर्ते भेज रही हूँ, बाबा आप इन्हें पहना देना। और उसके बाद लिखा, बाबा अरे आपने वादा किया था कि जब अली अकबर की शादी होगी तो आपको बुलाऊंगा, बाबा अरे क्या अभी अली अकबर की शादी क्या अभी अली अकबर की शादी तय नहीं हुई? बस एक मर्तबा उसके बाद लिखती है, उसके बाद जो फातिमा सुगरा लिखती है, कहा बाबा जब भैया अली अकबर सेरा बांधेंगे तो बहुत खूबसूरत लगेंगे, बाबा मैं उनका सदका अपने हाथों से उतारूंगी, बाबा मुझे जल्द भेज देना लेने के लिए। और उसके बाद आखिरी जुमला कसम खुदा की, सरों पे अपने हाथ सरों पर मारो और जुमला सुनो, क्या लिखा, बाबा इस खत का जवाब जल्दी देना। बस एक मर्तबा अरे हुसैन ने कासिद का हाथ पकड़ा, अली अकबर के लाशे पे लाया और कहा कासिद अरे देख ले, ये है अली अकबर का लाशा, ये है अली असगर का लाशा, अब मुझे बता दे मैं कैसे जवाब दूं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार तू ये वास्ता ले बेटे थार का माबूद जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा, माबूद जो मकरूज है उनके कर्ज वगैरह से अदा फरमा, माबूद शियान हैदर करार की जान की माल की इज्जत की आबरू की हिफाजत फरमा, माबूद इस मुख्तसर से इबादत को कबूल फरमा, माबूद शियान हैदर करार जहाँ जहाँ बीमार है आबिद बीमार सैयद सज्जाद के सदक़े में शिफाए कुल्ली और सेहत कामला अता फरमा। माबूद तू जानता है दुनिया इस वक्त जुल्म जोर से